हमारे नॉर्थ में जो हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, मोदी जी सरकार के 9 साल बेमिसाल, यहाँ पर हमने आज प्रोग्राम किया है और उसमें हमने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ इंटरेक्शन किया, ताकि जो हमारे प्रोग्राम रहे, हमारी स्कीम्स रही सेंट्रल गवर्नमेंट की और मोदी जी की, तो उन को ज़मीनी सतह पे हमने कैसे लागू किए। ये 9 सालों में जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का जो सर ऊंचा हुआ है, आप खुद देख रहे हैं, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नज़र से देखा जाता था, हमारे सिटीजन्स को देखा जाता था। आजकल वो बात नहीं है, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है और हम आज कहीं पे भी कह सकते हैं हम भारतीय हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये सारे काम उनके नेतृत्व में हुए, उनकी सरकार में हुए जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन असल में जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंची, ये सारी स्कीम्स लोगों तक पहुंच गई हैं, तभी हम यहाँ पे उसी के लिए आए थे और आपसे वो साझा। सबसे बड़ी बात है आज यूटी में जहाँ हम खड़े हैं, बारामूला में, हम खुशहाल हैं, खुशी हमारे चेहरों पे है, अमन है, तरक्की है, क्योंकि 19 के बाद अब जो जम्मू कश्मीर ने ख्वाब पहले देखे थे कि जन्नत कश्मीर, अब वो जन्नत कश्मीर दिख रहा है, क्योंकि किसी नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं है, किसी नौजवान के वो अब जो वो पहले मंजर होता था वो नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट का, मोदी जी का जो ख्वाब था कश्मीर को फिर से अमन का गहवारा बनाना है। इससे मुझे लगता है जब अमन है तो तरक्की आती है, और जब तरक्की है तो वो हमारे सामने है। जब अभी खुशहाली की तरफ कदम है तो यूटी ही स्टेट भी बनेगी। ये उन्होंने वादा किया है, वो अपना वादा कभी भी गलत साबित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये स्टेट थी। अभी इंशाअल्लाह रहमान जब हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो किया है वादा, वो पूरा। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन जो नहीं, इलेक्शन कोई ये बात नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। जब होंगे हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार। ये गरीबी का जो इसके साथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि गरीबी अपनी जगह होती है। गरीबी ये है कि जो रोज़गार में है, जिसके पास नौकरी है, जो सुबह कमाता है, आज की डेट में भी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में कोई भी भूखा नहीं सोता है। हाँ, रोज़गार की बात है कि आप अगर सरकारी नौकरी को बेरोज़गारी का सबब मानते हैं, आज अभी आपने हमें सिर्फ 3 साल अमन के दे दिए हैं, और उसमें भी सिर्फ 1 साल जो हुआ जो हमें अमन का मिला है। और जब कहीं पे अमन नहीं होता है, जो हमारे 30 साल का खमियाजा है, ये गरीबी, ये परेशानी, ये उन 30 सालों की देन है। और अभी 3 साल उस पर बड़े भारी पड़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी से होती है जब आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज आएंगी, MNCs आएंगी, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। बट जो 30 साल का खमियाजा है वो हम मानते हैं कि 30 साल का खमियाजा हमने उठाया है, लेकिन 3 साल में हम आपको तरक्की और तामीर। LG एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, अगर LG साहब तक ये बात पहुंचे और उनको पता चले कि इस तरह से परेशानी हो रही है, तो इसमें अजाला जरूर। लेकिन कितना टाइम हो गया वक्फ बोर्ड बना हुआ और हमें चार्ज संभाले हुए, तो उसमें अगर वो वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टी होगी और वहाँ की आमदनी आपके ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहते, उसमें आमदनी होगी और वहाँ वाकई में पैसा आता होगा। हमने ये पहले ही ऐलान किया है, जो वक्फ नोटिफाइड और वक्फ के अंडर प्रॉपर्टीज आती है और उसमें वहाँ पे नजरो नियाज आ जाता है, वो पैसा वहीं पे खर्च किया जाएगा। आज पहले की तरह नहीं है कि यहाँ का पैसा कहीं और लगाया जाएगा, लेकिन बशर्ते कि वहाँ आमदनी हो। वहाँ का दरगाह शरीफ का पैसा मैं वहाँ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमारा कोई गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं है। जहाँ जिस ज़ियारत शरीफ का पैसा होगा उसी के तरक्की और तामीर में वो सर्फ होगा।